Hello students. Today we are going to discuss about the farmers protest in India as well as in Europe. पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे यूरोप में और भारत में दोनों जगहों पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ दे आर ऑर्गेनाइजिंग ट्रैक्टर रैलीज, ट्रैक्टर मार्च एंड एट अ वाइड स्प्रेड दे आर ब्लॉकिंग द नेशनल हाईवेज। तो वो मुद्दे क्या हैं, वो इश्यूज क्या हैं, सरकार के पक्ष क्या हैं, इन दोनों आंदोलन में, इन दोनों मूवमेंट्स में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या हैं, इसको आज हम समझेंगे। तो अगर आप देखते हैं तो भारत और यूरोप दोनों जगहों पर अगर आप देखें, ये इमेज आपको एक स्पेसिमेन के लिए दी गई है कि जैसे देखिए ये यूरोप की इमेज है, वहां पर भी ट्रैक्टर मार्च है और इंडिया में भी ट्रैक्टर मार्च है। इतने बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर मार्च करके किसानों को कौन सी समस्याएं हैं जिनको वो चर्चा करना चाहते हैं और वो सरकार से क्या डिमांड्स कर रहे हैं, तो इस पर ही आज हम अपना लेक्चर आपको दे रहे हैं। सो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इंडिया के फार्मर्स के प्रोटेस्ट की बात करते हैं और इंडिया के फार्मर्स के प्रोटेस्ट में व्हाट आर देयर मेजर डिमांड्स। इनिशियली जो फार्मर मूवमेंट हुआ था वो अब से 2 साल पहले हुआ था और इसको हम फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 कह सकते हैं। इसमें जो किसानों की मांग है वो सबसे पहली मांग ये है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशंस जो थी वो लागू की जाए। सेकेंड डिमांड है कि लीगल गारंटी टू द मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए एंड ऑल्सो पेंशंस फॉर फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स along with the farm debt waiver, जो कृषि ऋण माफी होती है वो भी की जाए। तो ये चार मेजर डिमांड्स हैं। हाउएवर इसके साथ साथ इनकी डिमांड्स बढ़ घट रही हैं और भी डिमांड्स इनकी बढ़ रही हैं, लेकिन बेसिकली इनकी डिमांड इन्हीं चार चीजों पर आधारित है। सो इनकी डिमांड्स को पहले हम समझते हैं और इसको समझने की कोशिश इसलिए करना जरूरी है कि क्या किसान मांग रहे हैं और सरकार का क्या पक्ष है, हमें दोनों चीजें क्लियर पता होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द एमएसपी एंड द स्वामीनाथन पैनल रिपोर्ट। एमएसपी क्या है? व्हाट इज एमएसपी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो एक तरीके का गारंटीड प्राइस है जो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपको मार्केट में इतने रेट से कम रेट पर बेचना पड़ रहा है देन गवर्नमेंट इज गोइंग टू बाय इट। ओके, अगर मार्केट रेट से कम रेट पर सरकार किसान का अनाज बिकता है तो सरकार एमएसपी पर उस अनाज को खरीद लेगी, ऐसा सरकार दावा करती है। एक तरीके से एमएसपी इज कंसीडर्ड एज एन एंश्योर्ड प्राइस। ठीक है, एक तरीके से किसान की इनकम इतनी होनी ही है, ये एमएसपी एक तरीके का इंश्योरेंस दे रही है, अश्योरेंस दे रही है। भारत में जो एमएसपी है उस एमएसपी का डिटर्मिनेशन कैसे होता है? एमएसपी का जो डिटर्मिनेशन है वो बेसिकली कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, सीएसीपी की रिकमेंडेशन पर होता है। सीएसीपी का जो गठन है, जो स्थापना है, वो हुई थी 1965 में। CACP is an attached office to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. CACP basically 22 क्रॉप्स की एमएसपी की घोषणा करता है, एमएसपी की रिकमेंडेशन करता है, घोषणा केंद्र सरकार करती है। और इसके साथ साथ जो शुगर केन है इसके लिए एफआरपी की घोषणा होती है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। ओके, तो सीएसीपी जो एमएसपी की रिकमेंडेशन करता है उसमें कई सारे फैक्टर्स को वो कंसीडर करता है, जैसे कि प्रोडक्शन कॉस्ट, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट प्राइस ट्रेंड्स, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी, इन सब चीजों को। और इन सब चीजों का एक नेशन वाइड एवरेज निकाल करके वो एमएसपी का सजेशन देता है। ठीक है, तो ये मेथडोलॉजी है जो फॉलो करता है CACP फॉर रिकमेंडेशन ऑफ एमएसपी। अब इसके साथ साथ ये जानिए कि एमएसपी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, हाउ एमएसपी इज कैलकुलेटेड। तो एमएसपी के कैलकुलेशन के लिए अलग जो सीएसीपी है वो कई सारी चीज़ों को, कई सारी कॉस्ट्स को कंसीडर करता है। इसमें जो कॉस्ट है वो है A2 कॉस्ट, A2 प्लस FL कॉस्ट और C2 कॉस्ट। ठीक है, A2 कॉस्ट क्या होती है? A2 कॉस्ट जो होती है वो जो भी एक्सपेंडिचर फार्मर ने किया हुआ है,
जैसे कि सीड्स पर, फर्टिलाइजर्स पर, पेस्टिसाइड्स पर, लेबर पर और लैंड पर। इन सबको फ्यूल, इरिगेशन कॉस्ट, ये सब जितनी भी कॉस्ट इंक्लूड हुई हैं फॉर द फार्मिंग, दीज आर कॉस्ट, दीज आर कॉल्ड एज A2 कॉस्ट। ओके, देन A2 प्लस FL दूसरा कॉस्ट कॉन्सेप्ट है A2 प्लस FL का। A2 आपकी जितनी भी एग्रीकल्चरल कॉस्ट हो गई वो, प्लस FL मींस फैमिली लेबर। जो भी फैमिली लेबर है, जो परिवार ने खेत में जाकर काम किया, उसकी कॉस्ट को भी जब हम ऐड कर लेंगे तो दैट कॉस्ट विल बी नोन एज A2 प्लस FL। A2 प्लस FL के साथ साथ एक और कॉस्ट कॉन्सेप्ट है जिसको C2 कॉस्ट कहते हैं। C2 कॉस्ट थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है। इसमें A2 प्लस FL के साथ साथ जो रेंट और इंटरेस्ट ऑन लैंड एंड फिक्स्ड असेट्स होता है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, फिक्स्ड असेट्स जैसे आपकी जो ट्रैक्टर है, जो भी आपका ट्यूबवेल है, तो जो फिक्स्ड असेट्स उसमें इस्तेमाल हो रही हैं, जो फार्मर ओन्ड हैं, उस पर जो इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए उसको भी इंक्लूड करेगा, लैंड पर रेंट को इंक्लूड करेगा। तो एक तरीके से ये जितना एक्सपेंडिचर आया वो, प्लस जो फैमिली लेबर का कॉस्ट आया वो, प्लस जितनी भी आप की फिक्स्ड असेट्स थी जो किसान ने अपनी फिक्स्ड असेट लगाई, उस पर रेंट और इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेगा। तो ये होती है C2 कॉस्ट। तो बेसिकली CACP क्या करता है कि इन तीनों टाइप के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ऑल ओवर इंडिया और स्टेट के लेवल के एक एवरेज पर मेंटेन करके डिक्लेयर करता है हर क्रॉप का। अब मुद्दा ये है कि जो स्वामीनाथन पैनल है, इसकी रिकमेंडेशन थी कि C2 कॉस्ट प्लस 50% ऑफ C2 कॉस्ट, ये किसान को मिलना चाहिए। ठीक है, किसान भी इसी प्राइस की डिमांड कर रहे हैं MSP में, और यही स्वामीनाथन की रिकमेंडेशन थी कि C2 कॉस्ट और 50% ऑफ C2 कॉस्ट, जिससे क्या होगा कि कृषि एक लाभप्रद कार्य बन जाएगा, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाएगा। तो ये इनकी रिकमेंडेशन थी स्वामीनाथन पैनल की, और यही किसान डिमांड कर रहे हैं। अब आते हैं अगले मुद्दे पर जो किसान मांग रहे हैं। किसान मांग रहे हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी लीगल गारंटी दी जाए। अब हमें ये समझना चाहिए कि व्हाट इज लीगल गारंटी। लीगल गारंटी का मतलब ये है कि किसान सरकार से ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट शुड अश्योर दैट दे विल बाय ईच एंड एवरी क्रॉप at MSP from every farmer and it is legally binding। तो लीगल गारंटी होनी चाहिए कि हर क्रॉप का MSP डिक्लेयर होगा और उसी MSP पर सरकार खरीदेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिमांड है। किसानों का क्या पक्ष है इसके बारे में ये भी जानना जरूरी है, और इसके साथ साथ सरकार का क्या पक्ष है यह भी जानना जरूरी है। किसान क्यों चाहते हैं कि MSP पर लीगल गारंटी होनी चाहिए? ठीक है, तो किसान का बेसिकली कहना यह है, सबसे फर्स्ट थिंग जो फार्मर्स कह रहे हैं वो ये है कि जो एग्रीकल्चर है, एक तरीके से नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है। क्यों? क्योंकि किसानों को बेसिकली जो आप MSP में कॉस्ट अभी तक देने की बात कर रहे हैं वो मैक्सिमम C2 कॉस्ट तक है, जहां पर प्रॉफिट मार्जिन को नहीं देखा जा रहा है। और प्रॉफिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी बिजनेस में आपको लगे रहने के लिए। तो नॉन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा भी है। नाबार्ड ने 2019 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें यह कहा गया था कि इंडिया के हर किसान पर ऑन एन एवरेज 1 लाख का डेप्थ है। देयर इज अ डेप्थ ऑफ 1 लाख ऑन एन एवरेज ऑन एवरी फार्मर इन इंडिया। तो आप सोचिए इनडेप्थनेस किसानी पर, खेती पर, एग्रीकल्चर सेक्टर पर कितनी ज्यादा है। तो ये एक नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसमें बहुत सारी डेप्थ है, और इस डेप्थ ट्रैप से निकलने के लिए इसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहिए।
दूसरी बात जो किसान इसके फेवर में कह रहे हैं, वो किसानों का ये कहना है कि वास्तव में जो आप एमएसपी दे रहे हैं, वो इंडिया के केवल 6% फार्मर्स अचीव कर पाते हैं। इंडिया के 6% फार्मर्स को ही एमएसपी मिलती है। तो बाकी बचे हुए 94% फार्मर्स इस फैसिलिटी से हमेशा अ, एक तरीके से वंचित रह जाते हैं। एक तरीके से वो इसे अचीव नहीं कर पाते। तो इसके बेनिफिट्स तो बहुत ही लिमिटेड फार्मर्स तक आ रहे हैं। इसके साथ-साथ अगर आप फैक्चुअली देखें तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर सेलिंग देयर क्रॉप्स बिलो एमएसपी। It is a practical problem. You can see in the markets and the villages, the farmers are selling their crops when the crops are mature. They sell their crop either it is below MSP or not, because first thing they cannot wait for the procurement process of the government, and also they are very needy for money. They need immediate money for their expenditures, so they are selling their crops below MSP. ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और किसान ये चाहते हैं कि एमएसपी अगर गारंटीड होगा तो किसान वेट करेगा और एमएसपी पर ही बेचेगा, उससे नीचे अपनी फसल को नहीं बेचेगा। एक और मुद्दा है जो किसानों को लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा है, और वास्तव में मुद्दा भी है, कि आप देखेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल हम टमाटर लेते हैं, तो टमाटर किसान 20 से 30 रुपए में बेच रहा है, जो मार्केट में आकर के 60 से 80 रुपए 100 रुपए तक बिक रहा है। तो द बेसिक प्रॉफिट इज गोइंग टू द मिडिल मैन। तो अगर एमएसपी की गारंटी होगी तो जो मिडिल मैन है वो मार्केट चेन से बाहर हो जाएगा। तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द फार्मर्स। फार्मर्स विल गेट मोर प्राइस। नाउ व्हाट इज द opinion of the government about it? What government thinks? So the government is saying that offering MSP as a guaranteed price to every farmer is a very costly thing. It will cost to our taxpayers money. So ये बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, हमें इस ऑप्शन को नहीं लेना चाहिए। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि सरकार कह रही है कि other than MSP, we are also offering other methods and we are supporting farmers. So it not only MSP is to benefit the farmers, we are also offering some other schemes and benefits to the farmers. So why we need to give guaranteed, legally guaranteed MSP? So in this way, the government is saying, the government's views are that along with the 22 crops, the FCI is buying oil seeds and other pulses, etc. Uh, at at par with the MSP um, under PM Asha Yojana. First thing, पीएम आशा योजना के अंतर्गत वो पूरी की पूरी जो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो ऑयल सीड्स और पल्सेस को एडिशनली बाय करती है, तो वहां से भी किसानों को फायदा होता है। इसी तरीके से कॉटन एंड जूट के लिए भारत सरकार कॉटन क्रॉप कमीशन ऑफ इंडिया बनाई है। कॉटन क्रॉप कमीशन ऑफ इंडिया इनको परचेज करता है एट पार विद द एमएसपी गाइडलाइंस। इसी तरीके से सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, जैसे पीएम किसान योजना है ना, किसान क्रेडिट कार्ड है, फसल बीमा योजना है, पीएम कृषि सिंचाई योजना है। इससे सरकार अदर तरीके से भी इनपुट कॉस्ट को कम करती है और उनके बेनिफिट्स को बढ़ाती है। सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज्ड है। तो द थिंग इज, गवर्नमेंट इज सेइंग कि हम सीधे कैश ना देकर जो इनपुट कॉस्ट है उसमें भी सपोर्ट कर देते हैं, तो आपकी कॉस्ट उससे कम हो जाती है। तो ये गवर्नमेंट का पक्ष है जो गवर्नमेंट किसानों से कहना चाहती है, और सरकार इसी वजह से उसको लीगल नहीं करने के पक्ष में है। अब आप इतनी बात समझ गए होंगे कि इंडिया में क्या फार्मर्स का रीजन है, व्हाई दे आर प्रोटेस्टिंग, अलोंग विथ भारत सरकार का क्या पक्ष है।
दोनों पक्ष जानने के बाद ही आप अच्छा निष्कर्ष दे सकते हैं, आप एक अच्छे कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। अब आते हैं कि यूरोप में फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है और साथ साथ चल रहा है, तो दोनों में हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस भी कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हम यूरोप की बात करें तो पिछले कुछ हफ्तों से आप देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के आधे से अधिक, लगभग लगभग 50% देशों के फार्मर्स जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी आपने कल की न्यूज़ देखी होगी, तो इसमें बहुत सारी हिंसा की भी न्यूज़ आ रही है। तो एक सिंपल बात यह है कि सारे देशों के किसान किसी एक मुद्दे पर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, अलग अलग देशों के किसानों का अलग अलग मुद्दा है। ठीक है, they are protesting for different reasons, however the time of protest is same. Okay, like in Germany, sorry, like in Germany, the farmers are protesting for planned reduction in the subsidies on diesel fuel. The government is going for green initiatives. The government is saying that the diesel and other petroleum products are environment uh, environment damaging, and so the government is planning and have guidelines to reduce subsidies on the diesel fuel for the farming sector. They are protesting for the same. Poland and other जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, why they are protesting? They are protesting against the cheap imports from Ukraine. जो फूड ग्रेन्स यूक्रेन से सस्ते रेट पर खरीद रहे हैं, उससे किसानों का नुकसान हो रहा है, और इस वजह से ही वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें यूक्रेन से सस्ते रेट पर फूड ग्रेन्स, फूड क्रॉप्स नहीं लेनी चाहिए। तो अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग रीजन है, बट प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये सभी के सभी लोग। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट what are the similarities and differences in Indian and European farmers protest. So when we are coming to the similarities and differences, फर्स्ट मेजर थिंग, जो मेजर डिफरेंस है वो इन दोनों में है पॉलिटिकल ओरिएंटेशन का। वो मेजर डिफरेंस है पॉलिटिकल ओरिएंटेशन का, जहां पर यूरोपियन फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे आर सपोर्टेड बाय द राइट विंग पॉलिटिक्स, and in India the farmers are protesting against the right wing government. So the political ideology of the both movements are very different. However, we can find out in a long term that uh, the right wing may shift to the left wing in Europe, but in India it is always like the prior farmer movement and the present farmer movement, both was against the right wing government. But at present in European nations, the farmers' protest is supported by the right wing political ideology. The similarity between both. What is the major similarity between the both? So the similarity between the both, they are protesting against the urban bias in agriculture policies. Most of the government policies are urban biased. The farmers are finding that the planners, the policy makers are all urban based. They don't have grassroots level experience and working. They don't know the problems and the costs and and the issues of the farmers. So urban biasness is the common thing between both protests, and also they think that the agricultural policies are not made by farmers, they are just made for farmers. So the unrest among the farmers is basically against the government policies, which is uh, like the government is not considering their basic demands, basic needs, and not supporting them. सरकार को वो पक्ष नहीं दिख रहा है जहां पर वो किसान के साथ खड़ी दिखाई दे। सरकार के पक्ष को किसान ये मान रहे हैं कि ये अर्बन बायसनेस है, ये शहरी विकास पर ज्यादा ध्यान देते हैं। पॉलिसी मेकर्स और सरकार ये सभी
शहरों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, किसान और खेती करने वाले लोगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। लाइक इन इंडिया, द 18 to 19% GDP is from agricultural sector, and also most of the industries in India are based on agriculture. So agriculture is even today the backbone of Indian economy. Most of the people are living on agricultural products and agriculture sector. So the issues of farmers are very important to consider, and the government has to tackle them very gracefully, very humanly, so that the farmers should get satisfied. तो ये पूरा मुद्दा था जहां पर आप देख रहे थे कि फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एमएसपी क्या है, एमएसपी की गारंटी क्यों चाहिए, इसके साथ साथ वो लोन वेवर भी मांग रहे थे। लोन वेवर एक शॉर्ट टर्म मेजर हो सकता है किसानों को आसानी से अपनी जो फील्ड है उसमें वापस जाने के लिए, और ये लॉन्ग टर्म मेजर तो नहीं है, इकोनॉमी के लिए अच्छा भी नहीं है। हालांकि भारत सरकार ने पहले मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के समय में लोन फार्म वेवर बड़े पैमाने पर किया था। तो उनका जो लोन वेवर का डिमांड है वो भी एक इम्पॉर्टेंट डिमांड है। इसके साथ साथ वो ये भी मांग रहे हैं कि जो किसान हैं उनको पेंशन के लिए भी कोई योजना लाई जाए। तो ये सारी डिमांड्स हैं, लेकिन इसमें जो सबसे मेजर इशू था वो एमएसपी को लेकर था। और आज के लेक्चर से आपने जाना कि एमएसपी क्या है, एमएसपी का मेथोडोलॉजी क्या है, कैसे डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करता है, किसान क्या मांग रहे हैं और सरकार का पक्ष क्या है। आई होप आपको इस वीडियो से इस पूरे मामले की पूरी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच।